आज के डेट में जो सरकार बिहार का चल रहा है वो क्या है? वो एक सिर्फ मुखौटा है। सरकार तो कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो चला रहे हैं। आप शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, या फिर और भी विकास के जितने भी मापदंड हैं, सब पे अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इन पार्टियों ने बिहार को खोखला करके बर्बाद कर दिया है। कि एक समय ऐसा था कि प्रशांत जी को तो नीतीश कुमार के दत्तक पुत्र के रूप में लोग जानता था कि ये मानस पुत्र हो गए हैं। जो रूलिंग पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि प्रशांत के पास पैसा कहाँ से आ गया, धन कुबेर है प्रशांत किशोर। आपके पास पैसा होना गुनाह है क्या? गुनाह तो नहीं है, उजागर ही करेंगे ना, हम क्या करेंगे। पार्टियां चाहे जो हों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीजेपी के लोग भी प्रशांत को फंडिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मेरे साथ फोटो में ये जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये जुनैद रिजवी जी हैं, जनसुराज के बढ़हरिया के प्रखंड अध्यक्ष हैं। जुनैद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लिट्टी चोखा में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद नमस्कार करना चाहता हूं। कम से कम आपने ये समझा कि बढ़हरिया की स्थिति परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर आप बात करने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चूँकि बिहार में चुनाव है और लगातार सरगर्मियाँ तेज हैं, लोग अपने तरीके से कोई समीकरण साध रहा है तो कोई लोक लुभावन वादे कर रहा है, उसी क्रम में जनसुराज भी लगी हुई है। लगातार जो आपके नेता हैं प्रशांत किशोर, वो लोगों से जुड़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं, जनसुराज की व्यवस्था सरकार में आती है तो हम शिक्षा पे जोर देंगे, पलायन पर जोर देंगे। किस तरीके से, क्या लगता है, मतलब जो एक लोगों को बताया जा रहा है उस पर काम करने का कुछ तो एक पार्टी के फोरम होगा, कुछ तो एक समझाया गया होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कि किस विजन के साथ हम इस काम को करेंगे, क्योंकि आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जाए। आप शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, या फिर और भी विकास के जितने भी मापदंड हैं, सब पे अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इन पार्टियों ने बिहार को खोखला करके बर्बाद कर दिया है। इसी को बढ़िया करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जनसुराज की परिकल्पना की गई है बिहार में। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, इससे पहले चुनाव के रणनीतिकार रहे हैं। अगर मैं सही जा रहा हूं तो पिछला जो जदयू ने चुनाव लड़ा था उसका जो रणनीति बनाया था वो प्रशांत किशोर जी ने बनाया था। तो ऐसी अंतरात्मा से कौन सी आवाज़ आई कि एक समय आप 5 साल पहले जदयू की मदद कर रहे थे? देखिए, ये सही बात है कि प्रशांत किशोर राजनीति में, हिंदुस्तान के राजनीति में एक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। न केवल बिहार बल्कि यूपी, बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली और भी दीगर स्टेट में, यहाँ तक कि 2014 में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मोदी बनाने में और देश के प्रधानमंत्री बनाने में उनका अपना कंधा प्रशांत किशोर ने लगाया है। अब रह गई बात कि आप बोल रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा अचानक कैसे जग गई कि भाई लोगों को जिताते जिताते अब लगा कि नहीं, मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो प्रशांत जी की जब बात सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा कि बिहार में काम करते करते जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि बिहार जो राज्य है वो प्रशांत की अपनी जन्मभूमि है। दूसरे राज्यों में काम किया वो अलग बात है, लेकिन काम करने के दौरान प्रशांत को ये एहसास हुआ कि आज बिहार विकास के मामले में सबसे पिछले पायदान पर जी रहा है। बिहार में दुर्गति है, लोगों की स्थिति बहुत भयावह है, बेरोजगार और पलायन की स्थिति बहुत भयावह है, शिक्षा की बहुत स्थिति भयावह है। यही बात प्रशांत को खला कि क्यों नहीं दूसरे को जिता रहे हैं, पहली बार बिहार में प्रयास करें और बिहार के लोगों को जिताएं। बात को समझिएगा, आज तक प्रशांत नेताओं को जिता रहे थे, अब प्रशांत ने बिहार में ठाना है कि बिहार में कोई नेता नहीं जीतेगा, बिहार की 13 करोड़ जनता जीतेगी और 13 करोड़ जनता की सरकार होगी। यहाँ की सुंदर राज स्थापित होगा जब जनसुराज जीत के आएगा। तो आज प्रशांत ने यह ठाना है कि बिहार चूंकि उनका, मेरा और आपका सभी का ये जन्मभूमि रहा है, और प्रशांत के दिल में ये अखरा कि भाई जब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार बिहार के लिए काम किया जाए, एक बार बिहार के लोगों के लिए काम किया जाए। यही कारण है कि प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया कि आज के बाद से किसी दूसरी पार्टियों के लिए काम नहीं करेंगे, आज के लिए बिहार में ही घूमेंगे। क्योंकि बिहार की मिट्टी से उपजे हुए अन्न को हमने खाया है, बिहार के नमक को हमने खाया है। अब की बार बिहार के मिट्टी के कर्ज को अदा करना है और बिहार के बच्चों के भविष्य को सुधारना है, बिहार के लोगों को सरकार में लाना है, बिहार में जनसुराज की सरकार बनाकर जनता के बीच सुंदर राज स्थापित करना है। तो जब वो
जैसे कि जब कोई चुनावी रणनीतिकार होता है, तो जब वो जैसे अब नीतीश जी के साथ ही थे, तो उस समय भी उन्होंने लगातार इस तरीके के वायदे किए थे, लोक लुभावन वादे हुए थे। तो अगर आप जेडीयू का जो घोषणा पत्र था, अगर उसे उठा के देखें, तो ये जिन जिन चीज़ों की बात आप अभी जनसुराज के व्यवस्था के तहत की जा रही है, लगभग अगर एक आध दो चीज़ों को छोड़ दी जाए, तो ये सारे वादे, ये सारी जो आश्वासन है, वो जेडीयू में भी था, वो आरजेडी में भी था। लेकिन जब आप किसी चुनाव को, जैसे हमने आपसे अभी पूछा भी कि अंतरात्मा क्या जाग गया, आप वहाँ थे, तो क्या आप इस तरीके की कोई बात नहीं करते थे कि अगर हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो इन चीज़ों को पूरा ही करना है? भैया बात समझिए, रणनीतिकार प्रशांत जी थे, एक प्रोफेशनल तरीके से थे। रणनीतिकार के अलावा वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे जेडीयू के, तो इसका मतलब संगठन में उनका दखल तो होता ही होगा। सर मैं उसमें आ रहा हूँ। रणनीतिकार के रूप में और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करना और एक सरकार का सुप्रीमो होकर काम करना, एक मुख्यमंत्री होकर काम करना में अलग है। प्रशांत जी के जब स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने हमेशा कहा है कि 2005 में जब सरकार आई नीतीश जी की, उसके बाद से 5 सालों तक नीतीश जी ने अच्छा काम किया। 2015 में जब नीतीश जी ने बिहार में सरकार बनाया, उस समय अमूल चूल परिवर्तन का वादा नीतीश जी ने किया था प्रशांत जी के साथ कि ये व्यवस्थाएं होंगी। प्रशांत जी ने बहुत प्रयास किया। आप सिर्फ नीतीश जी की बात नहीं लीजिए, प्रशांत जी ने तो फिर कांग्रेस के लिए भी काम किया और कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए राहुल गांधी और जो शीर्ष के नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी वादा हुआ था। प्रशांत जी ने कहा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, फिर कांग्रेस जीवंत होगी, फिर नए पॉलिटिक्स होगा और हिंदुस्तान को बदला जाएगा। उसी तरीके से नीतीश जी ने वादा किया था कि हाँ आपके अनुरूप काम करेंगे। लेकिन सब चीज़ एक तरफ, नीतीश का वादा एक तरफ, प्रशांत का विज़न एक तरफ। आज के डेट में स्थिति ऐसा हो गया है कि नीतीश जी मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। वो काम करने के उनके अंदर वो सलाहियत नहीं बची है। आप बताइए, जिस बंदे के अंदर सलाहियत तक नहीं है, जिसका अपना शरीर उसके हाथ में नहीं है, जिसका मानसिक संतुलन खो बैठा है जो आदमी, उससे आप विकास की या फिर और दूसरे चेंजेस की क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? यही कारण है कि एक समय ऐसा था कि प्रशांत जी को तो नीतीश कुमार के दत्तक पुत्र के रूप में लोग जानता था कि ये मानस पुत्र हो गए हैं, और प्रशांत जी ने कहा था कि ये मेरे पिता तुल्य हैं, ये मेरे पिता के जैसे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि रणनीतिकार के रूप में या फिर एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में किसी भी पार्टी में रहकर आप चाहें कि नहीं पूरा सारा दिशा निर्देश, सारी पावर हमारे हाथ में आ जाए, मेरे मन के अनुसार काम होने लगे, ये संभव नहीं था। यही कारण था कि प्रशांत जी ने नीतीश कुमार को छोड़ दिया और उनकी आज स्थिति वैसी रही भी नहीं कि वो देश की बागडोर 13 करोड़ लोगों की बागडोर उनके हाथ में दिया जा सके, जिनकी स्थिति ऐसी है कि वो सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, सही से लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। तो आज के डेट में जो सरकार बिहार का चल रहा है वो क्या है? वो एक सिर्फ मुखौटा है। सरकार तो कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो चला रहे हैं। बीजेपी तो वहाँ उनके साथ गठबंधन है, तो बीजेपी का तो हस्तक्षेप रहेगा। खैर, जिस तरीके से अब चूँकि आज के दौर की राजनीति बदल चुकी है, अब उस तरीके की राजनीति नहीं रही है कि आप लोगों से पैदल संपर्क करके आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। आज की राजनीति महंगी हो चुकी है ना महंगी। देखिए आप राजनीति को सही नहीं समझ रहे हैं। 1885 में जब भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ऑफिशियली 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद से महात्मा गांधी की एंट्री 1915-16 के आसपास कांग्रेस में होती है। यही महात्मा गांधी थे कि जब देश को नेतृत्व की आवश्यकता थी, देश को असल राजनीति की आवश्यकता थी, तो यही महात्मा गांधी जो करमचंद्र गांधी थे हमारे बिहार में आते हैं और बिहार के चंपारण की भूमि से आके पैदल चलते हैं और लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि यहाँ की राजनीति कैसी है और कैसे अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलना पड़ेगा, उसके रास्ते क्या क्या हैं। और यही कारण है कि कोई गुजरात का करमचंद्र गांधी आकर के और यहाँ से बिहार ने उसको महात्मा गांधी बना करके भेजता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए। देखिए आज आप कहना है कि राजनीति महंगी हो गई है, राजनीति महंगी के क्या मतलब है? राजनीति महंगा का क्या मतलब है? ये कोई बिक रहा है सामान मार्केट आज से ये बताइए, अगर पेशे के तौर पे प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे कि नहीं थे? उसका कुछ मूल्य लेते होंगे, कुछ पैसा लेते होंगे? फ्री में कौन काम करता है? फ्री में काम नहीं करते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि जो पैसा प्रत्याशी चुनावी रणनीतिकार को दे रहा है, उसके बाद चल रहा है, आज का सोशल मीडिया का अलग पैसा जा रहा है, जनता के लिए अलग पैसा जा रहा है, तो राजनीति तो महंगी हो ही गई है।
मेरा तो कहने का नहीं मतलब नहीं सुनिए, राजनीति महंगी हो गई है तो हमारा राजनीति महंगी, अब मेरी बात सुन लीजिए, राजनीति भी महंगी हो गई है। तो प्रशांत किशोर जी के पास ना पहले से, क्योंकि उन्होंने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो लोगों का ब्यौरा दे रहे हैं कि फलाने के अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आया, उनके अकाउंट में उनका फर्जी मार्कशीट है। लेकिन उन्होंने अभी तक के पिछले 3 साल से कह रहे हैं वो कि पिछले 3 साल से हम लगातार बिहार की खाक खंगाल रहे हैं, लेकिन ये पैसा आ कहाँ से रहा है? पैदल ही पद यात्रा कर रहे हैं, वहाँ बस यात्रा हो रही है लगातार। अभी हम बने वहाँ गुठनी गए हुए थे, सिवान जब आ रहे थे तो वहाँ हमें कई बस चालक मिले जो कहें कि कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम पेमेंट तो समय से आ जा रहा है, भले 5 लोग कोई लेके जाए। तो ये पेमेंट जो आ रहा है, ये पेमेंट का जरिया क्या है? देखिए, आप ये पूरा दुनिया जानती है कि प्रशांत किशोर इसके पहले रणनीतिकार के रूप में काम करते थे, और उनके स्टेटमेंट को जब आप सुनेंगे तो उन्हें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि ये पैसा वहीं से आ रहा है जिनके लिए हमने कभी मदद किया था। बात समझिए, पर दूसरे स्टेट्स में जो उन्होंने सरकारें बनवाई, लोगों को जिताने में अपना कंधा लगाया, आज वही लोग फंड कर रहे हैं, वही लोग पैसा दे रहे हैं बिहार के बदलने के नाम पर। अब रह गई बात, आप बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वो दूसरे को फर्जी साबित कर रहे हैं, दूसरे के अकाउंट्स देख रहे हैं, ये अपने अकाउंट्स क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में एनडीए की सरकार है, जदयू और भाजपा की सरकार है। तो अगर आपको उनके अकाउंट्स ही देखने हैं, अगर उनके गलत डिग्री ही जांच करनी है, उनको लगता है, आपको लगता है कि उनका कोई फर्जी कोई डिग्री है या फर्जी उनका कोई प्रॉपर्टी है, तो भाई ईडी सीबीआई आप ही के पास है ना, लगा दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए। आप क्यों नहीं भेजते? हमारी तो सरकार नहीं है, प्रशांत की तो सरकार नहीं है, तो हम तो उजागर ही करेंगे ना। हम क्या करेंगे? हम तो जनता के पास लेके जाएंगे कि भैया ये जो आपके रक्षक जो बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री और मंत्री जो बैठे हुए हैं, ये सारे भक्षक हैं, सारे लुटेरे हैं, चोर है, कोई पेट्रोल चुरा रहा है, कोई आपको बिजली चुरा रहा है, तो कोई ज़मीन चुरा रहा है, कोई सर्टिफिकेट चुरा रहा है। हम तो लोगों के बीच कहेंगे, चूँकि मेरे पास ईडी है ना, सीबीआई है ना, पुलिस है ना, जेल है, कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास है ना, जो रूलिंग पार्टियाँ आरोप लगा रही हैं कि प्रशांत के पास पैसा कहाँ से आ गया, धन कुबेर है प्रशांत किशोर। आपके पास पैसा होना गुनाह है क्या? गुनाह तो नहीं है। अब रह गया कि अगर आपको लगता है कि ये जायज़ पैसा है कि नहीं है, अगर नाजायज़ है तो गुनाह है, तो नाजायज़ है तो ईडी सीबीआई लगा दीजिए, जेल भेज दीजिए हमको। आप कह रहे हैं कि जो उनका कनेक्शन है, वो कनेक्शन काम आ रहा है। प्रशांत जी टीएमसी के लिए काम किए, भाजपा के लिए काम किए, कांग्रेस के लिए काम करें, डीएमके के लिए काम करें, और भी कोई है इसके अलावा? अभी वो ग्लोबल तौर पे तो रणनीतिकार के तौर पे काम किए नहीं हैं, देश में ही काम किए हैं। भाजपा छोड़िए, डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में। अब बताइए, टीएमसी भेज रही है पैसा कि यहाँ इंडिया गठबंधन को हरा दो, या भाजपा के नेता पैसा दे रहे हैं कि आप एनडीए को हरा दो? कौन पैसा भेज रहा है? प्रशांत जी ने जिससे काम कराया, प्रशांत से जिसने काम कराया, प्रशांत जी से जिसका काम किया, उनका स्पष्ट कहना है कि हमारी जब ज़रूरत बिहार में पड़ रही है, बिहार बदलने के लिए, पार्टियां चाहे जो हों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीजेपी के लोग भी प्रशांत को फंडिंग कर रहे हैं। तो मतलब बीजेपी के लोग, और पूरा होने दीजिए। आप सम्राट चौधरी के बारे में सुना होगा आपने, जो तेल कोई चोर है, उनके बारे में सुना होगा। आप खुल के नाम बताइए। आप सम्राट चौधरी का नाम ले सकते हैं, संजय जायसवाल का नाम ले सकते हैं। ये इन लोगों की जो बात आप सुन रहे हैं, इनके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? प्रशांत का स्टेटमेंट आपने सुना है? प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा है कि वही ब्यूरोक्रेट्स जो आज या तो सत्ता में है, यानी कि जो सर्विस में हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो सकता है कि वो सरकार में भी हो, उन्हीं के माध्यम से पेपर और डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, जानकारियाँ दी जा रही हैं कि भैया ये चोर है, इसको पकड़िए आप। तो आपके कहने का मतलब है कि जो ऐसा है, चोरों को पकड़वाने में ये लोग पेपर भी दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, जो एनडीए ब्लॉक के लोग हैं, वो खुद ही चाहते हैं कि बिहार में जनसुरा जाए। मतलब पार्टी के प्रति उनका जो निष्ठा है, पार्टी के निष्ठा और पार्टी से समर्पण के ऊपर उठ गए हैं प्रशांत किशोर को मदद करने के लिए। आज स्थिति ऐसी है, प्रशांत किशोर की मदद नहीं, आज स्थिति ऐसी है कि बिहार के जितने लोग जिनके पास थोड़ा बहुत भी ईमान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो ईमानदार हैं, वो चाहे जिस पार्टी से हों, या फिर आम आदमी जो एक आम वोटर है,
उसका झुकाव पहले चाहे जिस पार्टी की तरफ रहा हो, लेकिन आज प्रशांत किशोर की पैदल यात्रा से लेकर और जन सुराज की जो हुंकार है उसको देखते हुए लोग जाग गए हैं। और लोगों का कहना है कि भैया 50 साल से हम लूटे जा रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए हैं, हमारा भविष्य खत्म हो गया है। पहला कोई आदमी 108 वर्षों के बाद, महात्मा गांधी के यात्रा के बाद, कोई ऐसा हाड़ मांस का आदमी है जो इतना सुख सुविधा होने के बाद भी धूल फांक रहा है, गांव-गांव का घूम रहा है बिहार में, और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। एक बार इसका सहयोग होना चाहिए। तो लोग पार्टी से ऊपर उठ करके, पार्टी के नीतियों से ऊपर उठ करके, जो ईमानदार लोग हैं वो चाहे जिस पार्टी में हो, वो प्रशांत की मदद कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि बिहार को बदलना है। आखिरी हम कमेंट लेंगे आपसे, क्योंकि आप संगठन के पदाधिकारी हैं, इस वजह से भी पार्टी ने कहा था कि हम सबसे पहले प्रत्याशी देंगे, प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं आई। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने 36 प्रत्याशियों का नाम लगभग तैयार कर लिया है, अभी ये दशहरे के बाद आने वाली है लिस्ट। और उसके अलावा कि पार्टी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, कितना, क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आने की उम्मीद? सीट के आने की जहाँ तक बात है, प्रशांत जी ने स्पष्ट कह दिया है कि या तो अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। आपको क्या लगता है, अर्श पे या फर्श पे? हम तो फर्श पे ही रहेंगे, अर्श पे रहेंगे, अर्श पे रहेंगे। ये खत्म है कहानी। बिहार में जितने पॉलिटिकल पार्टी है सबका कहानी खत्म है। बढ़हरिया के, चलिए ये तो हो गया प्रशांत जी और आपकी पार्टी के। बढ़हरिया की स्थिति क्या है यहाँ? हम जीत रहे हैं, बढ़हरिया में जनसुराज जीत रहा है। क्या बिहार इसी के लिए पैदा हुआ है? बिहार के नौजवान इसी के लिए पैदा हुए हैं। अब की बार कम से कम व्यवस्था ऐसी बनेगी कि जो भी चोर लुटेरे जो बिहार को बर्बाद करके ख़त्म कर दिए हैं, ये नौजवान नहीं होने देंगे। प्रशांत जी ने कहा है कि छठ के बाद, इसी छठ के बाद कम से कम 10 से 12-15 हज़ार नौकरी के लिए नौजवानों को पलायन करने की व्यवस्था नहीं होगी। इसकी व्यवस्था हम यहीं पे करेंगे। ऐसा क्या ला रहे हैं? देखिए, ऐसा लाएंगे, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रत्येक विधानसभा की 1-1 इंच जमीन का सर्वे हुआ है कि किस जमीन पर कहाँ क्या किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा कि बढ़हरिया में 90% लोग सऊदी दुबई में रहने का काम करते हैं। सारे लोग जाते हैं, वीज़ा लगाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपया भरते हैं। अगर 100 आदमी देता है तो 50 आदमी का पैसा एजेंट लेके भाग जाता है। क्या ये बिहार की निकम्मी सरकार ये नहीं कर सकती है कि जितने लोग बाहर जा रहे हैं, जो एजेंट के माध्यम से जा रहे हैं, हम डायरेक्ट सऊदी और दुबई के कंट्री से कोलैबोरेशन करें, और हमारा जो एक विभाग होना चाहिए, जो विदेश का विभाग होना चाहिए, उसे कोलैबोरेशन करें कि हमारे एक लोग, मानते हैं कि आपके पास सहन शक्ति नहीं है कि हम इंडस्ट्री यहाँ कायम कर सकें, हम यहाँ लोगों को रोज़गार दे सकें, लेकिन कम से कम आप अपने माध्यम से भेजिएगा तो 50% जो लोग हैं वो ठगे तो नहीं जाएंगे ना। वो तो व्यवस्था आप कर सकते थे ना कि वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आप कोलैबोरेशन करिए, आपके जो लोग हैं उचित दाम पर भेजिए उनको। 10,000 नहीं, 20,000 लेके, 30,000 लेके हमारे मजदूर तभी जाएंगे जब उनको 50,000 महीना आप दीजिएगा, या फिर कम से कम पैसा उनका लगेगा, उनका पैसा मारा नहीं जाएगा, लोग परेशान नहीं होंगे। 1 लाख भर के जाइए, 8 दिन में वापस हो जाइए, आप फिर आके 1 कट्ठा कहीं बेच दीजिए, अपने आप को बर्बाद कर लीजिए। ये तो नहीं होगा ना। कम से कम इसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। छोटे छोटे मध्यम लघु उद्योग की व्यवस्था करेंगे। आज जितने भी लड़के हैं जो IAA BA MA करके पास करके बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया कितना ज़माना है। सोशल मीडिया में तो अपार भर्तियाँ आ रही हैं। फेसबुक है, आपको ट्विटर है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से BPO है, APO है। अरे तो उसकी योग्यता भी तो है। अब ऐसे थोड़े ना किसी भी नौजवान को यहाँ से उठाए और फेसबुक में और ट्विटर में और गूगल में। अच्छा, एक बात बताइए, योग्यता आप कह रहे हैं कि योग्यता है, आप प्लेटफॉर्म तो दीजिए। कितनी नौकरी यहाँ पर हायरिंग करने के लिए आती है? बढ़हरिया में, सिवान में कितना आप रोजगार मेला लगाते हैं ये बताइए। कितने प्राइवेट कंपनियों का आप न्योता देते हैं कि आइए मेरे यहाँ लड़के हैं, इनको आप सिलेक्शन कीजिए, इनके मेरिट को देखिए, इनका इंटरव्यू लीजिए, इनका क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट दीजिए। कभी आपने प्रयास किया है? कोई एक नेता, सिंगल नेता बता दीजिए सिवान का, जितने भी कुकुरमुत्ते की तरह जो नेता फैले हुए हैं, इनसे पूछिए कि क्या आज जो इलेक्शन आगे आप दौड़ रहे हैं, घर घर जाकर निहोरा कर रहे हैं, एक बार भी बढ़हरिया के पलायन के बारे में कोई आवाज़ उठा दिया है तो बोलिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ से जो विधायक जीत के जाता है वो 5 बार में सिर्फ 5 साल में सिर्फ 1 बार बढ़हरिया का नाम लेता है विधानसभा में। कब? जब वो ओथ लेने जाता है तब कि मैं बढ़हरिया से जीत के आया हूँ। उसके बाद से वो 5 सालों में 1 बार भी बढ़हरिया का नाम विधानसभा में लिया है तो जो कहिए सो।
तो ये थे हमारे साथ जुनैद रिजवी जी, जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने पलायन से लेकर शिक्षा और यहाँ के कारखानों तक की बात की। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जनसुराज की व्यवस्थाएं आएंगी तो बदलाव होगा। हालांकि देखना होगा कि जनसुराज की व्यवस्था आती है या फिर इस बार भी समीकरण कुछ बदलता है, बनता है, ये तो वक्त तय करेगा और यहाँ के मतदाता तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए चुनावी यात्रा में विट्टी चोखा के साथ।